हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के बारे में, जिसमें से वीरता, कला, पर्यावरण, समाज सेवा और खेल में दिए जाते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे सवाल आपके एग्जाम में 100% छपेगा, इंपॉर्टेंट है, पहले ही लगा लो मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन 20 MCQs के अंदर से। अपन एक रैपिड रिविजन के हिसाब से बात करें तो आपको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अपन चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले साथियों थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। उम्मीद करता हूं कि साथियों अपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को प्रदान किए जाने का मुख्य ऐतिहासिक कारण क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मुख्य ऐतिहासिक जो कारण है वो गुरु गोविंद जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साहस और बलिदान की स्मृति में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए पात्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि बच्चे की आयु पुरस्कार वाले वर्ष 31 वर्ष को 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए, बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है? दूसरा दे रखा है कि पिछले 2 वर्षों में बच्चों की कोई उत्कृष्ट उपलब्धि होनी चाहिए, इसलिए भी दिया जाता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, यह पुरस्कार केवल कला और खेल में दिया क्षेत्र में दिया जाता, बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, मरणोपरांत यह पुरस्कार कभी नहीं दिया जाता है, यह बात भी गलत आती है। तो पहला और दूसरा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार चयन समिति के बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला कथन दे रखा कि इस समिति का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा किया जाता है, बात सही है। दूसरा बात करते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, बात भी सही है। दोनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्ष 2025 में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो देखो साथियों, इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो कुल बच्चे हैं वो 20 हैं, याद रखना है। कितने? 20 हैं मेरे भाई, 20 बच्चे हैं, इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। और बात करें मेरे भाई तो समिति के द्वारा अधिकतम है ना वो 25 बच्चों को पुरस्कार देने की सिफारिश की जाती है। मैक्सिमम कितने हैं मेरे भाई, ये भी याद रखना, 25 बच्चे। लेकिन अब की बार 2025 के बारे में बात हो रही है तो 20 बच्चों का चयन किया गया है, मतलब इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सवाल है कि बहादुरी श्रेणी के में मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता का सही युग्म कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। तो एक का तो नाम आता है मेरे भाई व्योमा प्रिया। व्योमा प्रिया है कहाँ पर से? मूल रूप से याद रखना, ये तमिलनाडु हैं, तमिलनाडु के हैं। इन्होंने करंट से मतलब कि करंट से बच्चों को बचाने के लिए साथियों अपनी जान गंवाई थी, इनको मिला था। दूसरा बात करते नाम आता है साथियों कमलेश कुमार, ये बिहार से हैं। नदी में डूबते हुए बच्चों की जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी, तो इनको भी मिला है। ये दोनों को मिला है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। ये तो बिहार के अलावा कहाँ पर क्या है, ये बिहार के हैं। और दूसरा बात करें व्योमा प्रिया मेरे भाई, ये कहाँ की है, ये भी याद रखना, ये आ जाती है तमिलनाडु की हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की सहायता करने के लिए किसे सबसे युवा नागरिक योद्धा के रूप में सेना द्वारा सम्मानित किया गया। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं वंश तायल के बारे में। वंश तायल को साथियों विशेष बच्चों के पुनर्वास बोले तो समाज सेवा के लिए मतलब कि इनको पुरस्कार मिला है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई स्वर्ण सिंह, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्वर्ण सिंह को मिला है, याद रखना, पंजाब के हैं। ये कहाँ के हैं मेरे भाई? पंजाब के हैं। कहाँ के लाला? पंजाब के हैं। और इनकी उम्र बात करें तो मेरे भाई ये 10 वर्ष के हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ऑपरेशन सिंदूर के समय साथियों बॉर्डर चौकी पर सैनिकों को दूध, दही, लस्सी पहुंचाई थी इन्होंने। ठीक है, और उनके लिए साथियों सेना के द्वारा इनको सम्मानित किया गया और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भी जिम्मा लिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की पूजा पाल को किस आविष्कार के लिए पर्यावरण श्रेणी में पुरस्कार मिला है, याद रखना है। तो मेरे भाई याद रखना, नाम आता है धूल रहित थ्रेसर के लिए इनको मिला है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। पूजा पाल ने एक ऐसा थ्रेसर बनाया जिसमें साथियों क्या हो जाता है, भूसे और धूल को अलग किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि किसानों को अस्थमा जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है और पर्यावरण प्रदूषण कम हो सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित विजेताओं का मिलान करना है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला बात करते हैं आयशा प्रिया बोहरा। आयशा प्रिया बोहरा मेरे भाई मुख्य रूप से असम की हैं। याद रखना, इनके द्वारा क्या किया गया कि अखबार से पेंसिल बनाने और प्राकृतिक खेती का संदेश दिया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है अर्णव अनुप्रिया महर्षि। ये मुख्य रूप से बात करें तो मेरे भाई ये महाराष्ट्र के हैं। इनके द्वारा साथियों क्या बनाया जाता है, जो आता है पैरालिसिस रोगियों को साथियों एप और रिस्ट बैंड बनाया था, याद रखना, याद इसका इसमें से मैच हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहले में दूसरा है और दूसरे में पहला, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 9 का सवाल दिया गया है। सवाल है कि खेलों से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों और उनके खेल का सही मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, वैभव सूर्यवंशी आपको सबको पता है मेरे भाई राजस्थान रॉयल से संबंधित है, तो यहाँ पर से क्रिकेट से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है वाका लक्ष्मी, तो इनका संबंध शतरंज से आ जाता है। दूसरा बात करते हैं ज्योति सिरसा, तो इनका ज्योति सिरसा का संबंध आता है पैरा एथलीट है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा नाम आता है धी निधि, तो साथियों इनका संबंध तैराकी से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मेरे भाई गुजरात की वाका लक्ष्मी 7 वर्ष की उपलब्धि के बारे में क्या सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वाका लक्ष्मी ने सूरत की रहने वाली हैं, याद रखना, और उन्होंने वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में चेस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर साथियों वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया था, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि झारखंड की अनुष्का कुमारी ने किस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना कौन सा खेला जाता है, अनुष्का कुमारी है वो रांची की फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साथियों अंडर 17 में चैंपियनशिप में 10 गोल किए हैं और भूटान के खिलाफ हैट्रिक बनाई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी जिन्हें बाल पुरस्कार मिला है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो नाम आता है, क्या नाम आता है मेरे भाई, पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई धी निधि देशंगु है, ये कर्नाटक की तैराकी के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे युवा भारतीय प्रतिभागी हैं, याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने नेशनल गेम में 3 गोल्ड जीते थे, याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, जैसे शिवानी होसूर, ये आंध्र प्रदेश की पैरा एथलीट हैं, याद रखना है। योगिता बात करें तो मेरे भाई योगिता मंडावी, ये आपको साथियों छत्तीसगढ़ की जूडो खिलाड़ी हैं, याद रखना है। ज्योति बात करें मेरे भाई, ज्योति सिरसा, ये हरियाणा की पैरा एथलीट हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांत तेलंगाना को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 16 वर्ष की उम्र में विश्वनाथ ने दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी और माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, याद रखना। इनका जो संबंध मिला है तो पर्वतारोहण में इनको मिला है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है कि कला और संस्कृति श्रेणी में सुमन सरकार की विशेषज्ञता क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये कौन है, इसके बारे में बात करें तो इनको साथियों स्वर्ण जीता है इनके द्वारा, और ये तबला वादक हैं। कौन है मेरे भाई, तबला वादक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, वीरता पुरस्कार विजेता अजय राज ने अपने बहादुरी का परिचय कैसे दिया, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 9 वर्षीय हैं अजय राज ने नदी के किनारे मगरमच्छ द्वारा पिता पर हमला किए जाने पर डंडे से प्रहार कर उनकी जान बचाई थी, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना 1 लाख रुपए मिलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना मेरे भाई, ठीक है, पहले ही लगा लो इसको। तो यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि पैरा एथलीट शिवानी होसूर के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक बात आती है। वह शॉटपुट और जेवलिंग थ्रो खेलती हैं, बात भी सही है। उन्होंने थाईलैंड इंटरनेशनल पैरा चैंपियनशिप में 7 गोल्ड जीते, ये बात भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, देखो मेरे भाई 3 कथन दे रखे हैं और कथनों के बारे में पूछा गया है। पहला कथन दे रखा है कि एस्तर लाल दुहामी मिजोरम की रहने वाली हैं और उन्हें कला संस्कृति में पुरस्कार मिला है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, योगिता मंडावी छत्तीसगढ़ से हैं और जूडो की खिलाड़ी हैं, बात भी सही है। दूसरा बात करें, जोशना साबर उड़ीसा के वेट लिफ्टर हैं, ये बात भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है वो आपसे पूछा गया है। एक तरफ आपको ये दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके स्टेट दिए गए हैं। तो पहला बात करते हैं कि मोहम्मद सिदान केरल के हैं, ठीक है। वंश तायल चंडीगढ़ के हैं। आयशा प्रिया बोरा असम की हैं। वैभव सूर्यवंशी मेरे भाई उत्तर प्रदेश बता रखा है, लाला उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ये कहाँ के हैं मेरे भाई, ये बिहार के हैं। कहाँ के हैं मेरे भाई, बिहार के हैं, याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात करें तो मेरे भाई ये राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हैं, याद रखना है, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध नहीं है, गलत, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट सवाल दे रखा है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो पहला बात करें, यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक बात आती है। इस वर्ष 18 राज्यों और यूटी के बच्चों का चयन हुआ, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, सामान्यतः या फिर मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिए जाते थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संभव है, ये बात भी सही है। इस वर्ष 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है, ये बात भी सही है। और अधिकतम कितनों का चयन किया जा सकता है, 25 का चयन हो सकता है, याद रखना है, ठीक है, मैक्सिमम है ये भी याद रखना है। तो आपके तीनों चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। तो ये थे मेरे भाई बाल पुरस्कार 2025 के टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा मेरे भाई। अब अपन हमेशा की तरह आपको एक स्लाइड में अपन रिवीजन करने वाले हैं। इस स्लाइड को भी अगर आप पढ़ लेते तो आपके कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत के 20 गौरव दिए गए हैं, सारे के सारे यहाँ पर से चर्चा की गई मेरे भाई। जैसे खेल जगत के चैंपियन दे रखे हैं, कला संस्कृति के दे रखे हैं, पर्यावरण के प्रहरी दे रखे हैं, समाज सेवा का नायक दे रखे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी दे रखे हैं, साथ ही वीरता के सितारे दे रखे हैं। सारे के सारे आपको यहाँ पर से दे रखे हैं मेरे भाई। तो ये थी आपके पास में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में टॉप T20 MCQs की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।